184वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 22वां बाब 22वीं आयत से लेकर 23वें बाब की 11वीं आयत तक। वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को जमीन पर से फना कर दे, उसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं। जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने हुक्म देकर कहा कि उसे किला में ले जाओ और कोड़े मारकर उसका इजहार लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से उसकी मुखालफत में यूं चिल्लाते हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांध लिया तो पौलुस ने उस सूबादार से जो पास खड़ा था कहा, क्या तुम्हें रवा है एक रूमी आदमी के कोड़े मारो, और वो भी कसूर साबित किए बगैर? सूबेदार ये सुनकर पलटन के सरदार के पास गया और उसे खबर देकर कहा, तू क्या करता है? ये तो रूमी आदमी है। पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता तो, क्या तू रूमी है? उसने कहा, हाँ। पलटन के सरदार ने जवाब दिया कि मैंने बड़ी रकम देकर रूमी होने का रुतबा हासिल किया। पौलुस ने कहा, मैं तो पैदाइशी हूं। बस जो उसका इजहार लेने को थे फौरन उससे अलग हो गए, और पलटन का सरदार भी ये मालूम करके डर गया कि जिसको मैंने बांधा है वो रूमी है। सुबह को ये हकीकत मालूम करने के इरादा से कि यहूदी उस पर क्या इल्जाम लगाते हैं, उसने उसको खोल दिया और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वालों को जमा होने का हुक्म दिया और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। रसूलों के अमाल उसका 23वां बाब। पौलुस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ऐ भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। सरदार काहिन हनन्याह ने उनको जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि उसके मुंह पर तमांचा मारो। पौलुस ने उससे कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। तू शरीयत के मुआफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है, और क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार काहिन को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, ऐ भाइयों, मुझे मालूम ना था कि ये सरदार काहिन है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कह। जब पौलुस ने यह मालूम किया कि बाज सदूकी हैं और बाज फरीसी, तो अदालत में पुकार कर कहा कि ऐ भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूं। मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाजरीन में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होगी, ना कोई फरिश्ता है, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरका के बाज फकी उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते, और अगर किसी रूह या फरिश्ता ने इससे कलाम किया हो तो फिर क्या? और जब बड़ी तकरार हुई तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से कि मबादा पौलुस के टुकड़े कर दिए जाएं, फौज को हुक्म दिया कि उतरकर उसे उनमें से जबरदस्ती निकालो और किला में ले आओ। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।